हरे कृष्णा। एकादशी यानी भगवान श्री विष्णु को अत्यंत प्रिय ऐसा दिन जिस दिन किया गया कोई भी धार्मिक आध्यात्मिक कार्य मनुष्य को जीवन के परम गंतव्य की प्राप्ति करवाता है। ऐसे ही परम पवित्र अन्नदा या अजा एकादशी भी बस कुछ ही दिनों में आने वाली है। लेकिन इस बार भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की इस एकादशी तिथि को लेकर अनेक भ्रांतियां लोगों के मन में है कि आखिर एकादशी 10 को है या 11 को, और फिर से ये दो एकादशी तिथियों का कंफ्यूजन क्यों हो गया है। तो चलिए आज हम अपने वैदिक शास्त्रों से प्रमाणों को ढूंढते हुए आपके इस संशय को दूर करने का प्रयास करते हैं और एकादशी की सटीक तिथि और समय के विषय में चर्चा करते हैं। हरि भक्ति विलास में वर्णन आता है, एकादशी तु संपूर्णा परतो द्वादशी भवेत्, उपोष्या द्वादशी तत्र तिथि वृद्धि प्रशस्यते। भले ही एकादशी पूर्ण हो, लेकिन यदि द्वादशी विस्तृत हो रही है तो व्यक्ति को द्वादशी के दिन ही उपवास करना चाहिए, क्योंकि ऐसी एकादशी विस्तृत या वर्धिनी एकादशी कहलाती है। तो इस बार जो एकादशी आ रही है वो भी ऐसी ही एक महाद्वादशी है, और महाद्वादशी के विषय में पद्म पुराण और मार्कंडेय पुराण में स्वयं भगवान श्री विष्णु कहते हैं कि जो व्यक्ति इस जगत में आकर अष्ट महाद्वादशी व्रत का अनुष्ठान नहीं करता है उसे मेरी ही आज्ञा से प्रलय पर्यंत यमपुरी में वास करना पड़ता है। वर्ष में कुल मिलाकर 8 ऐसी ही महाद्वादशी तिथियां आती है, जब सूर्य और चंद्र की गति अनुसार एकादशी, द्वादशी और त्रयोदशी का भिन्न भिन्न रूपों में मिश्रण हो जाता है। ऐसे संयोग में एक भक्त को एकादशी तिथि का पालन अगले दिन यानी द्वादशी के दिन ही करने की सलाह हमारे शास्त्र देते हैं। ऐसा ही एक संयोग इस बार की एकादशी तिथि में भी आ रहा है। भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी को अजा या अन्नदा एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस वर्ष ये एकादशी तिथि वैसे तो प्रारंभ हो रही है 9 तारीख को शाम को 7:20 से और पूर्ण होती है 10 तारीख को रात्रि में 9:30 पर, और फिर उसके बाद 10 तारीख को ही द्वादशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी और वो पूर्ण होगी 11 तारीख को रात्रि के 11:54 पर। तो इस प्रकार इस बार आने वाली एकादशी दशमी, एकादशी, द्वादशी और त्रयोदशी से संयुक्त होकर आने वाली पूर्णिमा तक विस्तारित हो रही है, और इस बार आने वाली अजा या अन्नदा एकादशी को पक्षवर्धिनी महाद्वादशी के नाम से जाना जाता है। जब भी कोई एकादशी तिथि अमावस्या या पूर्णिमा तक विस्तारित हो रही होती हो तो उस पक्ष में जो द्वादशी तिथि आती है उसे पक्षवर्धिनी महाद्वादशी कहा जाता है। और ऐसे समय में एक भक्त को चाहिए कि वह एकादशी के दिन उपवास करने के स्थान पर द्वादशी तिथि पर उसका पालन करे। हरि भक्ति विलास में कहा गया है कि वर्ष में आने वाली 8 महाद्वादशी पुण्य स्वरूपा और पाप नाशिनी है। प्रत्येक व्यक्ति को इस महाद्वादशी का सम्मान करना चाहिए और एकादशी का त्याग करके द्वादशी व्रत का पालन करना चाहिए। ऐसा करने से एकादशी पालन करने का पुण्य फल स्वतः ही प्राप्त हो जाता है। तो अब आप समझ ही गए होंगे कि आने वाली अजा या अन्नदा एकादशी का पालन हम करेंगे 11 सितंबर 2023 सोमवार के दिन। इस दिन उत्तर भारत की समय सारणी अनुसार प्रातः में ब्रह्म मुहूर्त का समय है 4:32 और सूर्योदय होगा 6:08 पर। अगले दिन हम इस एकादशी व्रत का समापन या पारण करेंगे 12 सितंबर 2023 मंगलवार के दिन प्रातः 6:09 से लेकर 10:18 के बीच में। अब देखिए, आने वाली अजा या अन्नदा एकादशी अत्यंत विशेष और आध्यात्मिक जीवन में उन्नति हेतु सुवर्ण योग लेकर आ रही है। इसलिए प्रयास करें कि इस महाद्वादशी का अत्यंत गंभीरता पूर्वक पालन करें, क्योंकि ऐसी महाद्वादशी तिथि वर्ष में मात्र 8 बार आती है। भगवान विष्णु स्वयं कहते हैं कि उनका जो भी भक्त ऐसी परम पावनी महाद्वादशी तिथि पर उपवास का पालन करता है उसे वे परम आध्यात्मिक गंतव्य प्रदान करते हैं। इस एकादशी पर अधिक से अधिक भगवान के पवित्र नामों का जप करना चाहिए, उपवास का पालन करना चाहिए। यदि आप बिना जल के नहीं कर सकते तो जल के साथ या फिर दूध, फल या फिर आवश्यकता पड़ने पर एकादशी प्रसाद के साथ भी इस उपवास का पालन अवश्य करना चाहिए। अधिक से अधिक अपने मन और चेतना में कृष्ण का स्मरण रखना चाहिए और भगवान की लीलाओं का श्रवण और कीर्तन करना चाहिए। अगले दिन निर्धारित पारण समय के अंदर ही निर्देशित पारण विधि द्वारा इस एकादशी व्रत का पारण करना चाहिए।
यदि आप इस एकादशी व्रत का पारण कैसे करना चाहिए उसकी संपूर्ण विधि जानना चाहते हैं तो उसके ऊपर हमने एक विशेष वीडियो बनाया है जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो हमें आशा है कि आने वाली अजा या अन्नदा एकादशी को लेकर अब आपके सारे संशय समाप्त हो गए होंगे और अब आपको भी शास्त्रों के प्रमाणों द्वारा पता चल गया होगा कि आने वाली एकादशी का पालन हम 11 सितंबर 2023 सोमवार के दिन करेंगे, क्योंकि इस बार पक्षवर्धिनी महाद्वादशी तिथि आ रही है। तो चलिए आप सब भी तैयार हो जाइए इस परम पवित्र अजा या अन्नदा एकादशी का पालन करने के लिए। अगर इस वीडियो से आप संतुष्ट हैं और आपको लगता है कि अब आपके सारे संशय दूर हो चुके हैं तो हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। और ऐसे ही वैदिक शास्त्रों से प्रमाणभूत जानकारी प्राप्त करते रहने के लिए और आने वाली अजा या अन्नदा एकादशी की व्रत कथा सुनने के लिए आपके अपने चैनल उपदेशाष्टकम को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हरे कृष्णा।